तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है। ज्योमेट्री के अंदर जो पॉइंट है वो क्या होता है, एंगल, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल और ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमने दो टाइप से डिवाइडेशन पढ़े थे, क्लासिफिकेशन जो बोलते हैं उसको, कि एक तो होता है आपका साइड के बेस पर और एक होता है आपका एंगल के बेस पर। साइड के बेस पर हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था और एंगल के बेस पर भी हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे, जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और अदर एंगल। एक मैंने ट्राइंगल के बारे में आपको एक बात बताई थी कि जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, जैसे ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है कि 3 साइड होती है, 1 2 3, 3 एंगल और 3 वर्टिसेज वाली क्लोज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उन तीनों का सम हमने कितना निकाला था, 180 डिग्री होता है। ये आप सबको लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। अब जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक आता है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल ए बी सी के एक साइड को हमने आगे बढ़ा दिया। सो ये जो ये एंगल था ए, ये एंगल था बी, ये एंगल था सी। तो ये एंगल हो गया मान लो जेड। अब ये एंगल जेड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो एंगल जेड होगा वो इक्वल होगा अपोजिट वाले जो एंगल हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। इट मीन जो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में एंगल ए है और एंगल बी है, इन दोनों का जो सम करेंगे, एंगल ए का और एंगल बी का सम करेंगे, तो जो हमारे पास एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा। किसका, ट्राइंगल का। अब इसको आप एक पर्टिकुलर देखो, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ए के साथ एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। अब ये है, इस साइड को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। सो एक ये वाला एंगल हो गया। अब ये इस साइड बढ़ाया तो हमने इसको इस साइड बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी एंगल होगा। और अगर ये इस साइड बढ़ाया तो हमने इसको आगे कुछ ऐसे बढ़ा दिया, ये एंगल होगा। सो जो ये एंगल था, ये एंगल मैंने मान लिया कैपिटल एक्स, ये वाई और ये जेड, ये पॉइंट आपका था बी। अब जो एंगल एक्स है, एंगल एक्स का मैंने बताया था कि जो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का एंगल क्या होता है, जो अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम होता है। सो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल। एंगल वाई भी एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल वाई के अपोजिट कौन से एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। सेम एंगल जेड के अपोजिट कौन से एंगल है, एंगल बी और एंगल सी। सो एंगल जेड किसके इक्वल आएगा, एंगल बी और एंगल सी के सम के इक्वल आएगा। ये आपका कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और एक बार समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम, जैसे आप पहले क्वेश्चन कर लो इसके एक दो। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल है मान लो 20 डिग्री, 20 कम हो गया, ये एंगल मान लो अब 50 डिग्री और ये एंगल आप मान लो 60 डिग्री। अब आपको ये बोल दिया जाए कि आप ये वाला एंगल निकालो, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, आपको इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सो इसका एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल पी मान लो, तो पी किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल। एंगल ए कितना है 50 और एंगल बी है आपका 60, कितना हो गया 110 डिग्री। अब अगर मान लो आपको बोले कि ये वाला एंगल निकालना आपको, वो सेम ट्राइंगल और सेम ही उसके क्या है, एंगल है। अगर आपको बोले कि ये वाला एंगल निकालो, तो ये एंगल निकालने का सबसे इजी मेथड आपको पता है कि जो एक ट्राइंगल है उसके इंटरनल तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 50 प्लस एंगल 50 डिग्री, 60 डिग्री और जो एंगल ये वाला है एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों का सम होगा हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होगा। 50 प्लस 60 हो गया 110 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। एक्स किसके इक्वल आएगा 180 माइनस 110। अभी 110 माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वल का साइन है। अगर ये यहाँ पर ये 110 है, ये 110 जो है पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। सो एंगल एक्स किसके इक्वल आएगा, 70 डिग्री के इक्वल। इट मीन्स जो ये वाला एंगल होगा वो होगा 70 डिग्री के इक्वल। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है क्या, कि जो एंगल ए है, ये वाला जो है हमारे पास ट्राइंगल, ये जो एंगल ए था, एंगल बी और एंगल सी, जो ये इंटीरियर एंगल है किसके, ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो अंदर बनने वाले एंगल उनको होते हैं उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब जो इंटीरियर एंगल है ए बी और सी, इन तीनों का सम हमने यहाँ पर पढ़ा है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखो जो एंगल एक्स है, अब आपको बोले कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड ये किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड आप कैसे करोगे, कि जो एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल जेड किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। अब देखो एंगल ए और एंगल ए कितने टाइम है, 2 टाइम। इट मीन्स 2 एंगल ए, एंगल बी कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो सेम हो गया एंगल बी, और सेम सी भी 1 और 2 टाइम्स है, सो 2 एंगल सी। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इट मीन्स हमने यहाँ पर 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया मेरे पास, एंगल ए, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ एंगल ए बच गया, यहाँ से 2 बाहर तो यहाँ एंगल बी, और यहाँ से 2 बाहर तो एंगल सी बच गया। अब देखो ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी और एंगल ए प्लस बी प्लस सी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो 2 बाहर, अंदर क्या आ गया, 180 डिग्री। इसका मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 180 इक्वस टू 360 डिग्री। इट मीन्स जो ट्राइंगल है उसके इंटीरियर जो एंगल है उनका सम होता है कितना, 180 डिग्री, और वही ट्राइंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये तो आपने लिया नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि 11 क्लास 7 की NCERT का क्वेश्चन है, कि ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल x है, ये एंगल 2x है। सो आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना मेरे अकॉर्डिंग आपको आ जाना चाहिए था कि ये एंगल x है, ये 2x है। सो ये एंगल कितना होगा, आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, x प्लस 2x। अब ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि जो x है, x क्या है, x है क्या है, वेरिएबल, और 2 यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1x और 2x, 1x प्लस 2x कितना हो गया, 3x हो गया मेरे पास, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, कि एक ट्राइंगल है, ये एंगल है आपका 2x, ये 3x, और ये हो गया 4x। सो बताओ x, और आपको ये बोल दिया जाए कि इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो। ये एक्सटीरियर एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो गया ना। जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कौन से थे, 2x 3x और 4x। इंटीरियर एंगल है, आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री। 2 प्लस 3, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x, 5x प्लस 4x कितना हो गया, 9x। 9x किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से देखो जो x है, x के जो 9 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, 9 क्या जाएगा अब 180 के डिवाइड में। ये हुआ कैसे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो 110 है वो यहाँ पर किसका है, पॉजिटिव है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, वो नेगेटिव का हो जाएगा। और अगर यहाँ 110 नेगेटिव होता तो और इक्वल के अगर उस साइड जाता तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। इट मीन्स पोजीशन चेंज करने पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, इसका प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। अब ये 9 है, 9 इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर गया तो डिवाइड में। अगर आप इस 9 को वापस यहाँ लाओगे तो 9 किस में हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 180 को आप डिवाइड करो 9 से, कितना आ गया, 20 डिग्री। इट मीन्स यहाँ अक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। अब अक्स की वैल्यू 20 डिग्री है,
और आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल। अक्स की वैल्यू 20 है, ये वाला एंगल कितना है, ये इसको मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी। सो ये ट्राइंगल अब कैसा बनेगा, ये अक्स की वैल्यू 20, 2x, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 40, यहाँ हो गया 60 और यहाँ कितना हो गया ये 80 डिग्री। अब आपको कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल पूछे आप इजीली बता सकते हो। अब ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आपको पता है क्या होगा, जो अपोजिट साइड वाले एंगल है इंटीरियर एंगल, उन दोनों का सम, ये 60 ये 40 कितना हो गया 100 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया आपके पास 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि दो टाइप के एंगल और होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक कौन सा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने बताया था क्या होता है कि जब दो एंगल हैं उन दोनों का अगर सम कितना हो 90 डिग्री हो तब होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और वही जब दो एंगल हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तब उसको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में भी इजी हो सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल जो दे रखा है, जो वन एंगल है वो आपको दे रखा है 28 डिग्री। सो सेकंड वाला एंगल कौन सा होगा। सो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल हैं उन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, उसमें से वन एंगल दे रखा है आपको कितना 28। इट मीन्स 28 प्लस जो सेकंड एंगल है बी वो किसके इक्वल आएगा 90 के। अब जो सेम प्रोसेस हमने पहले की थी, यहाँ 28 प्लस का है, मेरे को बी की वैल्यू चाहिए, सो इस 28 को क्या कर दूँ इक्वल के उस साइड में भेज दूँ, तो 28 क्या हो जाएगा उधर माइनस का, एंगल बी किसके इक्वल आएगा 90 माइनस 28, क्या आंसर आ जाएगा ये 2 और यहाँ पर 6। इट मीन्स एंगल बी किसके इक्वल आ गया 62 डिग्री। और अगर यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री एंगल हो, अगर आपको एक एंगल दे दिया जाए कि इसका जो फर्स्ट सेकंड एंगल है, आपके पास सेकंड एंगल निकालो, सेकंड एंगल कितना है मान लो ये आपका 120 डिग्री के इक्वल है। तो जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल सेम वो प्रोसेस एंगल ए प्लस 120 इक्वस टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर भी सेम है 120 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इट मीन्स 180 माइनस 120, ये आ गया एंगल ए। एंगल ए किसके इक्वल आएगा 60 डिग्री के इक्वल आएगा। ये आपका कौन सा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। अब अगर हम इसमें बात करें थोड़े स्टैंडर्ड लाइव टाइप के क्वेश्चंस की, सो उन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में आता है आपका एक क्वेश्चन कि जैसे एक एंगल है, एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 7/8 टाइम्स, क्या है कि एक एंगल है ए, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है 7/8 टाइम्स है। सो बताओ जो एंगल है उन दोनों के बीच का क्या निकालना, आपको डिफरेंस निकालना है। अभी आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि मान लो एक एंगल था एंगल ए और एक एंगल आपका एंगल बी। एक एंगल ए अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में और सप्लीमेंट्री में कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए है, एक एंगल ए अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स जो एंगल बी है उसका कितना है 7/8 टाइम्स। एक बार वापस समझो इसको, दो एंगल थे एंगल ए और एंगल बी। क्वेश्चन क्या है कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है 7/8 टाइम्स है। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है 7/8 टाइम्स है। सो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप ले लो इसको, एंगल ए किसके इक्वल होगा 7/8 ऑफ एंगल बी। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था यहाँ प्रीवियस में कि यहाँ 9 है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया। और मैंने वापस बताया था कि अगर 9 है वापस यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सेम यहाँ देखो आप, सेम यहाँ होगा, यहाँ 8 है, 8 क्या है डिवाइड में, अगर 8 इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसके एंगल ए के, इक्वस टू 7/8 ऑफ एंगल बी के। अब ये देखो आप, अब अगर आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि इसको आप मल्टीप्लाई करो 8 से, ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 8 से। सो 8 ऑफ एंगल ए प्लस 8 ऑफ एंगल बी इक्वस टू
8 मल्टीप्लाई बाई 90, एंगल ए ऑफ 8 प्लस 8 ऑफ एंगल बी इक्वस टू 720 डिग्री। अब 8A जो है, ये वाला 8A ये किसके इक्वल आ रहा है, 7B के इक्वल आ रहा है। तो जहाँ 8A है, 8 एंगल ए है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 एंगल बी। सो 7 एंगल बी रख दो यहाँ पर, 7 एंगल बी प्लस 8 एंगल बी इक्वस टू 720 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, 7 एंगल बी और 8 एंगल बी कितना हो जाएगा, 15 एंगल बी। ये किसके इक्वल आएगा, 720 की। अब यहाँ देखो 15 है, 15 क्या है, बी के मल्टीप्लाई में है, सोल्व करेंगे उसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये एंगल बी किसके इक्वल आएगा, 720 डिवाइड बाई 15। अब आप इसको डिवाइड करो, एंगल बी किसके इक्वल आएगा, ये 4 और ये 8। इट मीन्स एंगल बी किसके इक्वल आ गया, 48 डिग्री। सो एंगल बी मेरे पास 48 आ गया। अब एंगल ए कितना आएगा, अगर एक एंगल 48 है तो दूसरा एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 48, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो 90 माइनस 48 कितना आएगा आपके पास, 42। ये क्या आ गया, एंगल बी, एंगल बी पहले आ गया, एंगल ए अब आ गया मेरे पास। क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। एक एंगल है 48, एक एंगल है आपके पास 42। अब जो डिफरेंस है, मैं इसमें ध्यान रखना, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर है उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से आप क्या करना है, जो बिग नंबर है उसमें से आपको क्या करना है, स्मॉल वाले नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बिग नंबर कौन सा आपके पास, 48 जो ग्रेटेस्ट नंबर है, और स्मॉलर नंबर कौन सा है, 42। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया आपके पास, एंगल का डिफरेंस। इट मीन्स एंगल ए माइनस एंगल बी किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखो, अब कुछ एंगल्स और है, उसके मैं आपको कुछ टाइप बताता हूँ ना, जैसे ये तो नॉर्मल एंगल हो गए। अब देखो, जैसे एक आपको पता होगा, ये होती है पैरेलल लाइंस। लाइन आपको पता है, लाइन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा थी, लाइन होती क्या है, पैरेलल लाइन होती क्या है कि जब कोई दो या दो से अधिक लाइन, इफ़ 2 एंड मोर देन 2 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि मतलब दो लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट का मतलब एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, ये यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इट मीन्स यहाँ ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बट यहाँ पर ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये लाइन क्या नहीं करी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी, मतलब एक दूसरे को काट रही नहीं है ये। सो इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, पैरेलल लाइंस। मतलब आप इनको कितना ही इनफाइनाइट तक बढ़ा दो, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अब ये तो कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई दोनों ना। अब अगर एक ये सी लाइन है जो कि इन दोनों को काट रही है अलग अलग पॉइंट पर, ये पॉइंट है दोनों, ये अलग अलग पॉइंट हो गए। अगर एक ऐसी लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को काट रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, अर्थात तिर्यक रेखा। अब अगर ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये जहाँ पर भी काटेंगी, वहाँ पर जब दो लाइनें क्या करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेंगे। सो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, कुछ टाइप्स के एंगल बनेंगे। अब हमारे को क्या करना है, इन्हीं एंगल्स के बारे में पढ़ना है। दो पैरेलल लाइन थी, एक तीसरी लाइन आई, उसको क्या कर दिया इसने, इंटरसेक्ट कर दिया अलग अलग पॉइंट पर। तो इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स लाइन। जहाँ ट्रांसवर्स लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर एंगल बनेंगे। अब उन एंगल को क्या बोलते हैं, वो हमारे को पढ़ना है। तो जैसे ये लाइन थी पैरेलल, ये आ गई आपके ट्रांसवर्स लाइन। ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। अब ये आपके पास क्या आ गए, कुछ एंगल्स आ गए। अब यहाँ पर होता है क्या है कि कुछ एंगल A1 इक्वस टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4, एंगल 7 इक्वस टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वस टू एंगल 8। अब ये चार एंगल है, ये चारों एक दूसरे के इक्वल क्यों है, कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे एंगल जो कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और एक दूसरे के ये वर्टिसेज है अपने आप में, और ये वर्टिसेज के क्या है, अपोजिट साइड में, ये क्या है, वर्टिसेज है, और वर्टिसेज के क्या है, ये अपोजिट साइड में। सो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, वर्टिकली
अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 7 और 6 वर्टिकली अपोजिट, और 5 और 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब ये आप क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ 2 टाइप के जो एंगल है वो और बच गए, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, ये सारे क्या एंगल बच रहे हैं, ये हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।